जादुई सोने चांदी के फ्रॉक की नदी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में शनाया अपनी बहन पाखी के साथ रहती थी। वे लोग अनाथ थे। शनाया अपना और अपने बहन का पेट पालने के लिए सुंदर सुंदर फ्रॉक सिलकर बाजारों में बेचा करती थी और उसी से किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। इसी तरह से उन दोनों बहनों का गुजारा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे शनाया के द्वारा बनाए हुए फ्रॉक बाजार में बिकने बंद हो गए, क्योंकि लोगों को नए और डिजाइनर फ्रॉक चाहिए थी। ये देख शनाया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो दोपहर हो चला है और अभी तक मेरा एक भी फ्रॉक नहीं बिका। अब मैं क्या करूं? अगर आज भी मेरा एक भी फ्रॉक नहीं बिका तो मैं अपने बहन को क्या खिलाऊंगी? शनाया ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसे कुछ लड़कियां अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। उन्हें देखकर शनाया जोर जोर से बोलने लगी, सुंदर सुंदर फ्रॉक ले लो, सस्ते और टिकाऊ फ्रॉक आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे पास रंग बिरंगे हर तरह के फ्रॉक हैं, फ्रॉक ले लो। शनाया को इतना तेज तेज आवाज लगाते देख एक लड़की बोली, अब यहाँ पर तेरा फ्रॉक कोई नहीं खरीदेगा। अब तू अपनी दुकान कहीं और जाकर लगा। अब मॉडर्न और फैशनेबल ड्रेस का जमाना है। अब तेरे से ये घिसी पिटी फ्रॉक कौन खरीदेगा? अब चिल्लाना बंद कर और घर जाकर अपना काम कर। उस लड़की की बात सुनकर शनाया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो बोलती है, नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो। ये फ्रॉक मैंने अपने हाथों से दिन रात मेहनत करके खुद सिले हैं। इन सभी फ्रॉक में मेरी दिन रात की मेहनत छुपी हुई है। एक बार इन फ्रॉक को खरीद कर तो देखो, ये फ्रॉक आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन कोई भी लड़की शनाया के बनाए फ्रॉकों को नहीं खरीदती और वहाँ से चली जाती है। सुबह से शाम हो गई। इधर कुछ दिनों से शनाया के एक भी फ्रॉक नहीं बिके। ये देखकर शनाया चिंता में पड़ गई और दुखी मन से अपने सारे फ्रॉक हाथ में लिए घर वापस लौट आई। तभी उसकी छोटी बहन पाखी उसके पास आई और बोली, दीदी दीदी मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, आज आप मेरे लिए क्या लेकर आई हो? अरे आपके हाथों में तो कुछ भी नहीं है दीदी, आज हम क्या खाएंगे? पाखी की बात सुन शनाया की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी बहन से बोली, पाखी आज भी हमारे एक भी फ्रॉक की बिक्री नहीं हुई, पर तुम चिंता मत करो, घर में थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, मैं उसी से तुम्हारे लिए रोटी सेक देती हूँ, तुम नमक के साथ खा लेना। इतना बोलकर शनाया बचे हुए थोड़े से आटे से अपनी बहन के लिए 2 रोटियां सेक देती है और फिर पाखी खुशी खुशी नमक के साथ रोटी खाकर सो जाती है और शनाया खुद पानी पीकर भूखे पेट सो जाती है। रात से ही जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाजें आ रही थी और सुबह होते ही गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। शनाया के घर पर राशन बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से दोनों बहनों को 3 दिनों तक भूखे ही रहना पड़ता है। भूखे रहने की वजह से पाखी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसे तेज बुखार आ गया। ये देखकर शनाया की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शनाया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी माँ की तस्वीर के आगे जाकर रोने लगती है। माँ आप तो देख ही रही हो ना, पाखी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। माँ मैं अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रही हूँ। माँ पिताजी यदि आप लोग जिंदा होते तो फिर पाखी को आज 3 दिनों तक भूखे नहीं रहना पड़ता। मैं क्या करूँ माँ? कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग हमें इस दुनिया में अकेले छोड़कर क्यों चली गई? इतना बोलकर शनाया जोर जोर से रोने लगी। तभी शनाया की माँ की तस्वीर से आवाज आई, शनाया बेटा इस तरह हिम्मत नहीं हारते, चुप हो जाओ। मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस रहस्यमयी सोने चांदी के फ्रॉक वाली नदी के बारे में बता दूं। माँ क्या आप हमें देख सकती हो? और ये आप ही बोल रही हो ना माँ? लेकिन माँ आप ये किस नदी की बात कर रही हो? बेटी काली पहाड़ी के पीछे एक जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक की नदी है।
वो नदी सिर्फ नेक और जरूरतमंद लोगों की ही मदद करती है और मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कभी भी उस जादुई सोने और चांदी की नदी वाले फ्रॉक का गलत इस्तेमाल नहीं करोगी, है ना बेटी? क्या क्या सच में माँ? काली पहाड़ी के पीछे सोने चांदी की नदी है। मैं अभी उस जादुई सोने चांदी की नदी में जाकर वहाँ से ढेर सारे फ्रॉक लेकर आती हूँ, जिसे मैं बाजार में बेचकर अपनी बहन का अच्छे से इलाज करवा सकूँ और उसे अच्छे से रख सकूँ। ठीक है बेटी, अब तुम अपना और अपनी बहन का ध्यान रखना। इतना बोलकर शनाया की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और शनाया खुशी खुशी काली पहाड़ी की तरफ चल देती है। कुछ देर चलने के बाद उसे वही जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की नदी दिखाई देती है, जिसे देखकर शनाया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, माँ ने तो बिल्कुल सही कहा था। यहाँ कितने सुंदर और डिजाइनर फ्रॉक है। अब मैं देखती हूँ मेरे ये सुंदर सुंदर फ्रॉक कैसे नहीं बिकते। इतना बोलकर शनाया जादुई सोने चांदी की नदी में से खूब सारे फ्रॉक लेकर उसे बाजार में बेचने चली गई। जादुई सोने चांदी की नदी का फ्रॉक बहुत ही ज्यादा सुंदर और मॉडर्न जमाने का होने की वजह से उसके पास ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा हो गई और एक एक करके शनाया के सभी फ्रॉक बिक गए। शाम होने तक शनाया ने बहुत सारे पैसे कमा लिए। फिर वो खुशी खुशी उन पैसों को लेकर घर लौटी और अपनी छोटी बहन से बोली, पाखी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बहन। अब तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें अब शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी और ठीक होने के बाद तुम जो भी खाने की इच्छा करोगी, तुम्हारी दीदी तुम्हें वो सारी चीजें जरूर दिलाएगी। क्या सच में दीदी? क्या मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो आप मुझे वो मोटी वाली रोटी, क्या कहते हैं उसे, पिज्जा, बर्गर, ये सब कुछ मुझे भी दिला दोगी? दीदी, कहीं आप मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं पाखी, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब चलो, पहले तुम डॉक्टर के पास चलो, उसके बाद तुम जो चाहो वो खा लेना। इतना बोलकर शनाया पाखी को हॉस्पिटल लेकर गई। पाखी 1 हफ्तों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही और बिल्कुल ठीक हो गई। घर आकर शनाया ने पाखी को उसका मनपसंद खाना खिलाया और अब दोनों बहनों का जीवन धीरे धीरे बहुत ही अच्छा हो गया। वो लोग खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। अब तो शनाया को फ्रॉक बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे जब भी फ्रॉक की जरूरत होती, वो जादुई सोने चांदी की नदी में जाकर वहाँ से फ्रॉक ले आती और उसे बाजार में बेचा करती थी। शनाया जहाँ फ्रॉक बेचा करती थी, उसी बाजार में एक फ्रॉक का बहुत बड़ा शोरूम था। शोरूम की मालकिन राधिका शनाया से अब बहुत ज्यादा जलने लगी, क्योंकि शनाया की वजह से उसके शोरूम पर एक भी कस्टमर नहीं आ रहे थे। हर कोई शनाया से ही फ्रॉक खरीद रहा था। ये शनाया की बच्चे की दुकान तो बहुत अच्छा चल रहा है। सारे कस्टमर इसी के पास जा रहे हैं। मैं इतना पैसा लगाकर ब्रांडेड फ्रॉक बनवाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे फ्रॉक नहीं बिक रहे। मुझे पता लगाना चाहिए कि ये शनाया आखिर इतने सुंदर सुंदर फ्रॉक कहाँ से लेकर आती है। बस एक बार मुझे इसका पता चल जाए, उसके बाद देखना मैं कैसे इस शनाया की बच्ची को इस मार्केट से धक्के देकर बाहर का रास्ता दिखाती हूँ। इतना बोलकर शोरूम की मालकिन राधिका शनाया पर नजर रखने लग गई। ऐसे ही एक दिन रोज की तरह शनाया जादुई सोने चांदी की नदी से फ्रॉक लेने गई। शनाया को पता नहीं था कि उसका पीछा राधिका कर रही है। सोने चांदी के नदी के पास पहुंचकर शनाया बोली, हे जादुई सोने चांदी की नदी, मुझे बहुत सुंदर सुंदर नए लेटेस्ट डिजाइन का फ्रॉक चाहिए। शनाया के इतना कहते ही बहुत सारे लेटेस्ट डिजाइन का फ्रॉक वहाँ प्रकट हो गया। ये नजारा चोरी छुपे राधिका ने भी देख लिया और फिर सुबह होते ही वो शनाया के जाने से पहले ही सोने चांदी की नदी के पास पहुँच गई और बोली, जादुई सोने चांदी की नदी, मुझे शनाया के फ्रॉक से भी ज्यादा लेटेस्ट डिजाइन का फ्रॉक चाहिए, ताकि उस शनाया की बच्ची का एक भी फ्रॉक ना बिक सके और मेरे सारे फ्रॉक तुरंत बिक जाए। राधिका के इतना कहते ही फ्रॉक की जगह नदी में से ढेर सारे सांप बाहर आ गए और उनमें से एक सांप ने बाहर आकर राधिका को डस भी लिया। इतने में ही रोज की तरह शनाया भी वहाँ फ्रॉक लेने पहुँच गई और राधिका को वहीं जमीन पर बेहोश पड़ा देख वो सारा माजरा समझ गई और बोली, मेम साहब,
मेम साहब, जादुई सोने चांदी की नदी उन्हीं लोगों की मदद करती है जिन्हें सच में मदद की जरूरत है। आप तो पहले से ही इतनी ज्यादा अमीर हो, आपको लालच में यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप लालच में यहाँ आई हो, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। शनाया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अब कभी लालच नहीं करूँगी। प्लीज बेटी, मुझे बचा लो। मैं अब किसी से ईर्ष्या भी नहीं करूँगी, जितना है उसे में खुश रहूँगी। प्लीज बेटी, मुझे माफ कर दो। राधिका की ये हालत देखकर शनाया को उस पर दया आ जाता है और वो जादुई नदी से राधिका को ठीक करने के लिए विनती करने लगती है। और फिर जादुई सोने चांदी की नदी राधिका को पहले की तरह ठीक कर देता है। और फिर राधिका शनाया और जादुई नदी का धन्यवाद कर वहाँ से वापस अपने घर लौट आए। अब शनाया के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो जादुई सोने चांदी के फ्रॉक की नदी से फ्रॉक बेच कर बहुत अमीर हो गई और अपनी बहन के साथ एक आलीशान घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।